हेलो फ्रेंड्स, मैं पुनीत वर्मा मिशन ग्रीन दिल्ली से। आज का जो हमारा वीडियो है वो बेसिकली फूड वेस्ट मैनेजमेंट पे है, फूड वेस्टेज कंट्रोल पे है। सो आप लोगों ने देखा होगा, हम सब ने देखा है कि रोज़ हमारे घरों के अंदर खाना बनता है और उसमें से कुछ खाना जो है वो वेस्ट हो जाता है। सो उसी चीज़ को, उसी प्रॉब्लम को देखते हुए जो है हमने एक सॉल्यूशन बनाने की कोशिश की है। सो दैट इज़ अ कम्युनिटी बेस्ड सॉल्यूशन। सो उसमें हमने एक कम्युनिटी क्रिएट की है जिसमें हम ब्रेनस्टॉर्म करेंगे वो आइडियाज़, वो मेथड्स जिनसे हम फूड वेस्टेज को कंट्रोल कर सकते हैं, एनर्जी वेस्टेज को कंट्रोल कर सकते हैं। सो उस ग्रुप को ज्वाइन करने के बाद फ़ायदा ये होगा कि हम सब लोग आपस में डिस्कशन करेंगे और हम में से जो लोग ऑलरेडी फूड वेस्ट नहीं होने देते, फूड वेस्टेज को मैनेज कर लेते हैं थ्रू एप्स और थ्रू देयर नॉलेज और थ्रू द मेथड दे यूज़। सो हम भी वो स्टेप्स, वो चीज़ें सीख जाएंगे और वो सीखने के बाद जो है हम भी अपने घरों के अंदर ट्राई कर सकते हैं उन मेथड्स को। सो जब हम लोगों को देखेंगे करते हुए तो हम भी इंस्पायर होंगे कि हम भी फूड वेस्टेज को कंट्रोल करें, क्योंकि अल्टीमेटली जो हमारा जो मंथली बिल है फूड का वो ज़्यादा आ रहा है, तो वो भी कंट्रोल होगा। सो ईयरली सेविंग होगी हमारी। तो फ्रॉम फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव भी जो है ये बहुत अ, अच्छा है कि हम एक इनिशिएटिव लें और मिलकर जो है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। अभी हम सिर्फ दिल्ली और एनसीआर के लोगों को इनवाइट कर रहे हैं। मिशन ग्रीन दिल्ली V1.2 जो हमारा ग्रुप है, ऑलरेडी मिशन ग्रीन दिल्ली के 2 ग्रुप्स हैं जिसमें हम वेस्ट सेग्रीगेशन, ट्री प्लांटेशन और ऑर्गेनिक फार्मिंग, वर्टिकल गार्डनिंग, ट्री और किचन गार्डनिंग, ये सारी जो चीज़ें हैं एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए और पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, उनके ऊपर डिस्कशन करते हैं। और अलग अलग एनजीओज़ के एक्सपर्ट्स जो हैं, अलग अलग एनवायरनमेंट सेक्टर के स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स जो हैं, इन ग्रुप्स में ऑलरेडी डिस्कशन करते हैं। सो फूड वेस्ट मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा इशू है और हम उसको रिजॉल्व करने के लिए मतलब एक स्टेप लेना चाहिए हम लोगों को। सो हमने एक स्टेप लिया, अब उसमें आप लोगों का हमें सपोर्ट चाहिए। सो उस ग्रुप को आपको ज्वाइन करना है, जस्ट जहाँ आप बैठे हैं घर में वहीं पे आपको उसको ज्वाइन करना है। और उसको ज्वाइन करने के लिए आपको 9910162399 पे व्हाट्सएप रिक्वेस्ट भेजना है। और वो रिक्वेस्ट भेजने के बाद आप ऑटोमेटिकली हम आपको जो है अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे। और ऐड करने के बाद आप बाकी लोगों के साथ जो ऑलरेडी उस ग्रुप के मेंबर हैं उनके साथ उनसे पूछ सकते हैं कि कैसे भाई वेस्ट को कंट्रोल करें, कैसे जो है मंथली सेविंग करें, कैसे जो है हमारा ईयरली जो फाइनेंशियल बजट है वो कैसे कंट्रोल होगा। सो जितना पैसा हम बचाएंगे मंथली बेसिस पे वो हमारे सेविंग में जाएगा। सो इसका बेनिफिट तो ऑलरेडी है ही। और दूसरे भी मेथड्स हैं जिसमें अगर फूड ज़्यादा बन जाता है, शादियाँ अगर हैं होती हैं, होटल्स में अगर खाना ज़्यादा ज़्यादा बन जाता है, कोई सेलिब्रेशंस होते हैं, तो उसके भी मेथड्स हम डिस्कस करेंगे और उसको कैसे कंट्रोल करना है वो देखेंगे। क्योंकि अल्टीमेटली जब फूड वेस्ट हो जाता है तो वो कूड़े के अंदर जाता है, कूड़े के अंदर जाता है तो फिर उसका वैल्यू ख़त्म हो जाता है। सो हमें वैल्यू निकालना है। अल्टीमेटली हम सब चाहते हैं कि हमारा पैसे की बचत हो। जो भूखे लोग हैं, अभी लॉकडाउन के टाइम पे आपने देखा होगा कि लोग जो है, कई वीडियोस वायरल हुए हैं जिसमें लोग क्या क्या खा रहे हैं, उनको खाना नहीं मिल रहा है। सो सड़क के ऊपर जो है कोई मरे हुए जानवर को खा रहा है बंदा, कोई बैठा हुआ बंदा पत्तों को खा रहा है, किसी के बच्चे को दूध नहीं मिल रहा है। सो ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। और अगर हम स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसका बहुत बड़ा इफेक्ट जो है फॉरेस्ट के ऊपर पड़ता है। क्योंकि फूड का डिमांड बढ़ रहा है जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, और जैसे जैसे फूड का डिमांड बढ़ेगा हमें एग्रीकल्चरल लैंड जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए होगा। और जब हमें एग्रीकल्चरल लैंड चाहिए होगा तो हमें पेड़ काटने पड़ेंगे, पेड़ काटने पड़ेंगे। उसके बाद जो अभी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस होती हैं वो इतनी एफिशिएंट नहीं है। उसमें जो मैंने पढ़ा है अभी कहीं ऑनलाइन मैंने रिसर्च किया, उसमें मैंने पढ़ा कि
उसमें बैड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस की वजह से जो है हमारी भूमि खराब हो जाती है। तो ये चीज़ बढ़ रही है, वो एग्रीकल्चरल लैंड बढ़ रहा है क्योंकि फूड की डिमांड बढ़ रही है, लोग बढ़ रहे हैं। तो अल्टीमेटली जो है फूड वेस्टेज करने की वजह से जो है हमारे फॉरेस्ट और जंगल जो हैं वो कम हो रहे हैं, और जंगल कम होंगे तो बड़ी बड़ी आपदाएं आपने देख ली हैं। आज आप जो अंदर बंद हो कोरोना की वजह से, उसका जो मेन कारण है वो ये है कि आपका जो इम्यूनिटी लेवल है वो उन वायरस को से फाइट नहीं कर पा रहा है, उन फ्लू से फाइट नहीं कर पा रहा है। पोल्यूशन की वजह से जो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम इतना वीक हो चुका है कि हम उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। और इसके अलावा कई आपदाएं हमने देखी हैं जो ऑलरेडी अभी तो स्टार्ट हुआ है ये होना। अगर हमने एक्शन नहीं लिया, अगर हमने कम्युनिटीज़ नहीं बनाई, ग्रुप नहीं बनाए और डिस्कशन नहीं किया, और डिस्कशन करने के बाद एक्शन नहीं लिया, तो जंगलों में आग लगेगी, जैसे ऑस्ट्रेलिया में लग रही है, अमेज़ॉन के जंगलों में लग रही है। और अब तो ये डायरेक्टली हमारे ऊपर लाइक इसका इम्पैक्ट होना शुरू हो गया है। कोरोना वायरस उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। फ्लड आ रहे हैं, केदारनाथ में फ्लड आया, नेपाल में भूकंप आया। सो ऐसे हिडन डिज़ास्टर्स जो हैं हमारे लिए वेट कर रहे हैं। तो बेवकूफ़ी ना की जाए और इन चीज़ों को समझा जाए, और आने वाले 10 साल के लिए एक प्लान बनाया जाए कि भाई हम कैसे अपने आप को अवेयर करेंगे। हमें सबसे पहले तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हम अवेयर नहीं हैं, हमें नहीं पता वो मेथड्स कि कैसे नए क्लाइमेट चेंज को अडेप्ट करना है। अब नया न्यू नॉर्मल आने वाला है कोविड-19 के बाद, तो उसमें कैसे हमें इन चीज़ों को मैनेज करना है, कैसे फूड वेस्टेज को कंट्रोल करना है, कैसे पॉलीथीन का जो यूसेज है उसको कम करना है, कैसे जो सड़क पे जो व्हीकल्स चल रहे हैं उसको कैसे कम करना है। रिमोट वर्किंग तो है, ठीक है, बट मुझे नहीं लगता कि आने वाले टाइम में, अभी जब लॉकडाउन बंद होगा तो जो व्हीकल्स हैं उसका जो पोल्यूशन है वो कंट्रोल हो पाएगा। सो ये हमारे लिए एक लर्निंग होनी चाहिए। कोविड-19 का ये जो दौर चल रहा है 3 महीने का, इसमें हमें सीखने की ज़रूरत है, लर्निंग की ज़रूरत है। और अगर हमें कुछ नहीं समझ आ रहा, कुछ नहीं पता चल रहा, तो कम्युनिटी को ज्वाइन करें, वहाँ पे हमें लोगों से सीखने को मिलेगा। और अभी घर पे बैठे हुए हैं, फ्री टाइम भी रहता है, सो उसमें जो है हम लोग उसमें बैठ के बात कर सकते हैं, सीख सकते हैं। अगर आपके पास कुछ नए टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं, नए आइडियाज़ हैं, नए प्लेटफॉर्म्स हैं, तो आप उस पर शेयर कर सकते हैं। देन वी कैन ब्रेनस्टॉर्म, वी कैन डिबेट, और उसको अमल में ला सकते हैं। वी कैन एक्ट अपॉन ऑल दीज प्रॉब्लम्स, एंड स्पेशली द फूड वेस्टेज प्रॉब्लम। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब कर लें अगर आपको फ्यूचर के वीडियो अपडेट्स चाहिए तो, और जल्दी से मेरे ग्रुप को ज्वाइन करें। MGDB 1.2 जो ग्रुप है उसको ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच। नमस्कार।